Welcome back. In this video, we'll talk about Python function. Functions are the most important aspect of an application. A function can be defined as the organized block of reusable code which can be called whenever required. देखिए फंक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं, फंक्शन बनाने के पीछे जो रीज़न होता है वो ज़्यादातर होता है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। और उसमें क्या होता है कि जो बड़ा एक प्रोग्राम है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं छोटा छोटा पार्ट पे या छोटा फंक्शन पे। इससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं या फिर जो लॉजिक हम क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो डायनामिक हो जाता है। तो इससे और अच्छे से हम लॉजिक को बना सकते थे। जैसे कि मानिए एक नेटवर्क प्रोग्राम मुझे बनाना है और उस नेटवर्क प्रोग्राम के अंदर एक जगह मुझे बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए आईपी एड्रेस का जो इन्फॉर्मेशन है पहले मुझे रिट्रीव करना है। उसके बाद उस आईपी एड्रेस में से मुझे बस गेटवे लेना है और जैसे कि राउटर को मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है या फिर राउटर के बारे में यहाँ पे कुछ मुझे पता करना है कि राउटर ऑन है या फिर राउटर पे कोई ये हो रहा है या वो हो रहा है, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन है अभी, ये सब कुछ के इसके बारे में अगर मुझे जानकारी चाहिए तो क्या होगा कि पहले यहाँ से मैं बस आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे और यहाँ पे राउटर इन्फॉर्मेशन राउटर का जो आईपी एड्रेस है हम यहाँ से बुला लेंगे इस फंक्शन में से, और इस फंक्शन में बस राउटर के बारे में यहाँ पे बात होगा। उसके बाद यहाँ पे और एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन हम लिखेंगे जिसके अंदर बस आईपी एड्रेस लेंगे और उसी आईपी एड्रेस के साथ और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हम बिल्ड करेंगे। और एक फंक्शन बनाएंगे इस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग डीएनएस ले लेंगे। डीएनएस को एक एक करके हम चेक करेंगे और देखें कि इंटरनेट कनेक्शन है या फिर दूसरा कुछ इंटरनेट का कौन सा डीएनएस को यूज़ किया जा रहा है। डीएनएस में और कुछ डिफरेंट तरीके से डीएनएस, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जो डीएनएस का जो सर्वर है वो यहाँ पे होना चाहिए था पर दूसरा कहीं पे डीएनएस क्या है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, हम लोग यहाँ पे एक एक करके ऐसे करके एक एक फीचर हम लोग जो लॉजिक बनाना चाहते हैं, जो फंक्शन बनाना चाहते हैं, हम लोग एक एक करके ऐसे फीचर को डेवलप कर पाते हैं जब भी हम लोग फंक्शंस को यूज़ करते हैं। पर अगर हम एक ही तरफ से जैसे कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज पे होता है, बस हम लिखे ही जा रहे, पता नहीं है कहाँ पे क्या है, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा फिर फास्ट से मुझे। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो फंक्शन है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। पर इस प्रकार से अगर हम फंक्शन यूज़ करके प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन जो है वो बड़ा तो होता है पर वो डिवाइड हो जाने से उसका जो रीडेबिलिटी है वो अच्छा हो जाता है, उसका जो सिंप्लिसिटी है ना वो मुझे मिल जाता है। तो इसलिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक फंक्शन को हम जहाँ चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो जितना फैसिलिटी मुझे मिलेगा, मतलब मेरे फंक्शन के अंदर जितना हम कॉम्प्लेक्स काम को सिंपल कर पाएंगे उतना प्रोग्राम जो है ना वो सिंप्लिसिटी मेंटेन करेगा और प्रोग्राम जो है हम अच्छे से लिख पाएंगे हम। और यहाँ पे बेसिक जो कुछ चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस जो है दो प्रकार का होता है। वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, अदर वन इज़ द बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मीन जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए हम फंक्शन बनाएंगे, हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हम लोग खुद बनाएंगे हमारे काम के लिए, दिस इज कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एंड द अदर वन इज द बिल्ट इन फंक्शन व्हिच इज़ ऑलरेडी इन पाइथन। यानी कि जब भी आप पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर के पाइथन को इंस्टॉल करने के साथ साथ क्या होता है कि उसी के अंदर एक नहीं बोलेंगे, बहुत सारा वहाँ पे फॉर्म होगा, पेज होगा, जिस पेज पे क्या है ना बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि रेंज, इस रेंज प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे जैसे हम फंक्शंस को यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे भी फंक्शंस को लिखा गया है। बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बस कॉल करना है मेरा प्रोजेक्ट पे, या फिर हम जो फंक्शन बनाते हैं ना उसी फंक्शन में से इस छोटा जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे काम पे ला सकते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि जो बिल्ट इन फंक्शन है उसे तो हम डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्री रिटन है। पर जो फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उससे पहले हम कॉल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्री रिटन नहीं होता है, पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद ही हम उसे कॉल कर पाएंगे। और एडवांटेजेस देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए फंक्शन यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। सो लॉजिक क्या है, मुझे अगर हम इस नेटवर्क प्रोग्राम को देखेंगे, यहाँ पे मेरा लॉजिक है कि मुझे बस जानना है कि राउटर इनेबल है और क्या डीएनएस काम कर रहे हैं अभी,
क्या मेरा पास जो क्लाइंट से कितना सारा क्लाइंट ऑन है, अभी क्या मतलब जो नेट डिस्कवरी है, ऐसा एक प्रोग्राम अगर मुझे बनाना है तो इसे भी कर सकते हो। तो इतना सारा मेरा फीचर्स है, मेरा लॉजिक है, तो इस प्रकार से मुझे कोड भी लिखना है। पर जो मेन लॉजिक है ना कि मुझे मेरा कंप्यूटर से आईपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बस मुझे पता करना है। तो क्या ये एक रीयूजेबल कर पाएंगे हम यहाँ पे, अगर हम मेरे कंप्यूटर के अंदर एक क्लिक में से कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा डीएनएस है, कौन सा गेटवे है, कौन सा डीएचसीपी एनेबल है कि नहीं है, जो भी जानकारी चाहिए वो अगर हम इस फंक्शन के अंदर हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, उस फंक्शन के अंदर से अगर हमें मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, उसे हम बस रीयूजेबल करेंगे और रीयूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें उसे चाहिए वहाँ पे हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि री राइटिंग द सेम लॉजिक, यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक हम बनाएं वहाँ पे बस उसे रिटर्न कर देंगे हम, डेटा हमें मिल जाएगा। कॉल करके हम डेटा को कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे हम उसे बुला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द मल्टीपल टाइम्स इन प्रोग्राम एंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम एंड ट्रैक द रेंज पाइथन प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, एक बड़ा सा प्रोग्राम को अगर हम फंक्शंस के थ्रू ऐसे लिखेंगे तो उसमें मुझे समझने के लिए जो दिमाग लगाना पड़ता है ना वो अच्छे से लग जाता है। उसके लिए मुझे और ज़्यादा दिमाग पे ट्रेस नहीं डालना पड़ता है। ट्रेस कहाँ पे हम लोग डालेंगे? जब भी हम फंक्शंस बनाएंगे, वहाँ पे जो लॉजिक होगा वहाँ पे हम लोग ट्रेस लगाएंगे, ना कि हमें बस समझने के लिए ट्रेस नहीं देना पड़ता है दिमाग को। रीयूजेबिलिटी ऑफ द इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ द पाइथन फंक्शन। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे एक बार हम लोग डेटा को निकाल लेंगे, उस डेटा को जहाँ चाहे वहाँ पे हम लोग यूज़ कर पाएंगे। क्रिएटिंग अ फंक्शन, चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं। डेफ यानी हमें डेफ लिखना ही है, ये जो है ये सिंटैक्स है, हमें इसे लिखना ही है। उसके बाद द नेम ऑफ द फंक्शन, जो आप देना चाहते हैं। अगर आपको पैरामीटर चाहिए बस आप पैरामीटर दीजिए, अगर आपको पैरामीटर नहीं चाहिए तो पैरामीटर मत दीजिए। अगर कब चाहिए कब नहीं चाहिए वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए एक छोटा सा डेमो आपको दे देते हैं कब चाहिए। अगर मैंने जो नेटवर्किंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए पहले एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमें बस आईपी एड्रेस को निकालना है। आईपी एड्रेस का मतलब मेरे कंप्यूटर पे जो आईपी जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे बस निकालना है। आईपी एड्रेस वगैरह स्टैटिक है, डीएचसीपी है, डीएनएस आईपी एड्रेस, गेटवे जो है वो मुझे यहाँ से निकालना है मान लीजिए। तो यहाँ पे से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी आर्गूमेंट यानी कि अगर मुझे कोई डेटा एक्स्ट्रा चाहिए जो फंक्शन के अंदर नहीं होगा, बाहर से मुझे देना है, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा मुझे नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर नहीं देना है, बस हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वैल्यूज़ को। तो जो आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा बाय दिस नेम ऑफ द फंक्शन। तो जहाँ पे मुझे मान लीजिए यहाँ पे और एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा कि राउटर जो है ना, राउटर को शूट करने के लिए, यानी कि राउटर अभी मुझे बस देखना है कि राउटर इनेबल है, यानी कि राउटर चल रहा है क्या। राउटर को बस पिंग करके एक बार चेक कर लेना है या फिर राउटर के साथ एक बार कम्युनिकेट करना है और देखना है, एक पैकेट सेंड करके देखना है कि राउटर अभी फ़िलहाल ऑन है या नहीं। तो जब भी हम लोग राउटर को ऐसे काम करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम दे दिए राउटर सूट, तो फंक्शन का नाम दे दिया राउटर सूट। अभी राउटर सूट के अंदर क्या देना है, यहाँ पे मुझे बाहर से आईपी एड्रेस भी देना है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं पास करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाके इस फंक्शन में से यहाँ से मुझे राउटर का आईपी मिल जाएगा, हम बाहर यहाँ से पकड़ सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे आईपी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो मुझे पता नहीं है। तो राउटर का आईपी एड्रेस जो होगा उसे अभी x जैसे x = 5 या फिर x = समथिंग जैसे मैथमेटिक्स पे होता है, तो यहाँ पे बस आईपी ले लेंगे हम, उसको लेके यहाँ पे पूरा लॉजिक यहाँ पे हम लिखेंगे। और जो आईपी एड्रेस होगा वो वैलिड आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इस फंक्शन को हम पहले फिर से कॉल करेंगे यहाँ पे, और वैलिड आईपी एड्रेस मुझे यहाँ से मिलेगा। तो हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हो सकता है कि राउटर का आईपी एड्रेस ये भी हो जाए, या फिर दूसरा कुछ और आईपी एड्रेस आप देना चाहते हैं, आप वहाँ पे इस आईपी एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप गेटवे जो है, आप दोनों गेटवे का काम एक ही फंक्शन के थ्रू कर पाएंगे। तो एक बेसिक सिंटैक्स है, देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया गया है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, और इसका आउटपुट मुझे ऐसे मिल जाएगा। रिटर्न जैसे कि काम करता है, देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज एट द एंड ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। लास्ट में हम लोग रिटर्न को लिखते हैं इन फंक्शन।
जब भी याद रखिएगा कि जब भी हम लोग रिटर्न लिखते हैं ना, रिटर्न के बाद और कुछ नहीं लिखते हैं इन फंक्शन, लास्ट में ही हम लोग रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न मतलब कि फंक्शन ख़त्म हो चुका है अभी। इट टर्मिनेट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर द रिजल्ट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। तो फंक्शन को तो टर्मिनेट कर देता है, उसके बाद रिजल्ट को भेज देता है कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। रिटर्न को हमें बस इनसाइड ऑफ द फंक्शन ही यूज़ करना है। इट कैन कंटेन द एक्सप्रेशन which gets evaluated, the value is required to the caller function. If the return statement has no expression or does not exist itself in the function, then it returns the non object। यानी कि जो अब मान लीजिए कि रिटर्न अब लिखे हैं पर कोई भी प्रिंट नहीं है, मतलब जो डेटा है वो नहीं है, या फिर रिटर्न ही आप नहीं किए, अब बस फंक्शन को कॉल कर लिए और वहाँ पे रिटर्न वैल्यू को आप लेना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, नन मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे किया है, देखिए साम एक फंक्शन बनाया गया है ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे लिखा है, और रिटर्न किया गया है सी को। सी यानी कि जिसके अंदर मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर है, और यहाँ पे देखिए प्रिंट किया गया है साम इज साम, जो फंक्शन है उसे बस कॉल किया गया है। उस फंक्शन के अंदर से मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न सी, यानी कि 30 जो आंसर है मिलेगा, वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है 30। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए रिटर्न नहीं लिखा गया है, बस सी को लिखा गया है और इसे प्रिंट किया गया है, तो क्या मिलेगा मुझे, नन, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं हुआ। तो इसे हमें चाहे तो यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम प्रिंट भी लिख सकते हैं। प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बस साम लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है अंदर, वो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर रिटर्न और प्रिंट में से क्या डिफरेंट है, आपको बस इसे ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस वैल्यू को लेके आगे जाके काम करना है, जैसे कि आईपी एड्रेस अगर आप यहाँ से निकाल लिए, तो इस आईपी एड्रेस को आप बस प्रिंट करना चाहते हैं या फिर काम पे लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको बाद में नेक्स्ट पे जाके, तो इन फ्यूचर अगर आप उस आईपी एड्रेस को लेके काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे रिटर्न करना पड़ेगा, ना कि प्रिंट करना है। प्रिंट आप कर देंगे तो उस वैल्यू को ना आप काम पे नहीं ला सकते हैं, तो अगर प्रिंट हो जाएगा बस यहाँ पे बस दिखेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर रिटर्न कर देंगे ना उस वैल्यू को लेके आप आगे इन फ्यूचर, जैसे कि यहाँ पे 30 है ना, अगर आप 30 को यहाँ पे रिटर्न करेंगे, उस 30 को आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे, और पकड़ने के बाद कैसे पकड़ेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, आप लिखे रिटर्न सी, तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि साम है ना, तो वेरिएबल ले लीजिए एक, जैसे कि आंसर या फिर रिजल्ट मान लीजिए, सो रिजल्ट इज इक्वल टू साम, और साम में से कोई यहाँ पे तो आर्गूमेंट पास नहीं करना है, बस ऐसे अब लिखेंगे ना तो जो 30 है वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा। आप अभी अगर रिज़ल्ट प्लस 5 लिखेंगे ना और इसे अगर प्रिंट कर देंगे तो रिज़ल्ट में जो 30 है 35 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आंसर। पर अगर हम यहाँ पे रिटर्न ना लिख के अगर हम प्रिंट लिखते हैं ना, तो इस स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे नान आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रिटर्न नहीं करेगा, वो कुछ डेटा यहाँ पे भेजेगा नहीं, वो बस प्रिंट कर रहा है। तो इसीलिए रिटर्न और प्रिंट में थोड़ा तो डिफरेंट है, अच्छा खासा डिफरेंट है। बस आपको बस लॉजिक को समझना है कि प्रिंट कब करना है या रिटर्न कब करना है। चलिए अभी बात करते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट को लेके। देखिए आर्गूमेंट इन फंक्शन, सॉरी अभी आर्गूमेंट लेके बात होगा। यहाँ पे आर्गूमेंट में क्या है कि देखिए जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके साथ मुझे अगर बाहर से, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर बाहर से मुझे कोई भी डेटा चाहिए तो हम कैसे डेटा को ले सकते हैं, ऐसे डेटा को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेम मुझे बस प्रिंट करना है, हाय लिख के नेम को प्रिंट करना है, तो नेम क्या, कौन सा नेम को प्रिंट करना है मुझे पता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं उसी के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं, वो आर्गूमेंट जाता है यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यानी कि जो यहाँ पे पैरामीटर है उस पैरामीटर के अंदर जाता है और वहाँ से यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी देखिए सम ए बी रिटर्न किया गया है ए प्लस बी को, और यहाँ पे ए और बी के जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे यूज़र से लिया गया है, और यहाँ पे देखिए सम के अंदर ए और बी को यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया गया है। क्या किया गया है पास, यहाँ पे लिखा गया है कि सम ए, यानी कि ए के जगह आप भेजिए ए के वैल्यू, यानी कि इस ए के अंदर जो वैल्यू है ना ए यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सेम प्रकार से बी से यहाँ आएगा और इस बी से यहाँ आ जाएगा। अब बी के जगह यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है, पर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो आर्गूमेंट पास होगा वो यहाँ पे आएगा। सिंपल यही है। चलिए थोड़ा अभी आर्गूमेंट के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ आर्गूमेंट, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। चलिए कीवर्ड आर्गूमेंट यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट जो है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे जो आर्गूमेंट हम लोग पास करते हैं उसी आर्गूमेंट को ऐसी इस तरीके से अगर हम उस डेटा भेजते हैं ना, जैसे कि नेम इज इक्वल टू समथिंग नेम दिए और उसको हम ऐसे लिख के हम पास कर दिए, या फिर डायरेक्ट हम नेम इज इक्वल टू समथिंग लिखे और उसे हम ऐसे पास कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ये बस फंक्शन को लेके बात है। तो देखिए यहाँ पे एक जो एक नोट दिया गया है कि डेफ कैलकुलेट ए एंड बी, दो जो पैरामीटर है यहाँ पे लिया गया है, रिटर्न किया गया है ए प्लस बी को, और कैलकुलेट को कॉल किया गया है यहाँ पे, और क्या कौन सा वेरिएबल पास किया गया है, सॉरी कौन सा कीवर्ड को पास किया, आर्गूमेंट को पास किया गया है, एक, विच इज़ द 10। सो 10 जो है ना वो कहाँ पे आएगा, ए के पास आएगा। अभी बी क्या है, खाली बेकार पड़ा है, तो इसीलिए आउटपुट नहीं मिला मुझे, तो यहाँ पे देना पड़ता था कॉमा, ऐसे कॉमा देना है, उसके बाद बी की जगह 10 20 जो देना चाहते हैं हम देना पड़ता था। तो ऐसे अगर लिखते तो आंसर जो होता ठीक आ जाता, यानी कि 10 + 10 20 आ जाता। पर यहाँ पे क्या आया है, टाइप एरर आया है। क्यों? क्योंकि देखिए कैलकुलेट जो फंक्शन है इट्स मिसिंग आ रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट विच इज़ बी। सो बी के अंदर जो वैल्यू जाना चाहिए वो नहीं गया है, जो पोजिशनल आर्गूमेंट है 1 इज़ ऑलरेडी मिसिंग। तो एक का वैल्यू तो ऑलरेडी मिला है, पर और जो एक है ना उसका वैल्यू अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ चुका है। चलिए अभी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यानी कि आर्गूमेंट के अंदर ही मुझे वैल्यू पास करना है, और उसी नेम को लिख के भी हम लोग चाहे तो इक्वल देखिए वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नेम, इसके अंदर क्या है, अभी कुछ नहीं है, तो हमें इस जो पैरामीटर है इसे हमें आर्गूमेंट, जब भी हम इसे कॉल करेंगे आर्गूमेंट मुझे पास करना है इस पैरामीटर के अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर मान लीजिए। तो अभी यहाँ पे देखिए एज इक्वल टू 22, यानी कि अगर हम चाहें, जैसे कि देखिए यहाँ पे नेम इक्वल टू जॉन दिया गया है, तो इस इक्वल दे के जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, जिसे हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी बोलेंगे। और यहाँ पे एज इक्वल टू 22 ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर है। अगर आपको नहीं लगता, मतलब आपको अगर पता है कि एज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, अभी एज को नहीं लेकर मुझे काम है कुछ, तो ऐसे आप छोड़ दीजिए एज को, एक 1 आर्गूमेंट, आप एक जो आर्गूमेंट है इसे पास कर दीजिए, तो जब भी आप इसे रन करेंगे तो एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आर्गूमेंट, जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट 22, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ऑलरेडी पास हुआ है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे 22 नहीं, आपको 30 यूज़ करना था, तब आप यहाँ पे कॉमा देना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है एज इक्वल टू 30, तो आपका जो डेटा है वो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे और एक देखिए एग्जांपल दिया गया है नेम और एज को लेके। आप चाहें तो इसे एज देखिए, जैसे कि हम लोग पहले भी आर्गूमेंट पास कर चुके हैं ए और बी, तो ए के अंदर अगर 10 देना है तो पहले हम लिखते थे 10, उसके बाद लिखते थे 20, यानी कि ए यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे। तो सीक्वेंस जो था ना वो मेंटेन होता था, इस ऑर्डर से सीक्वेंस मेंटेन होता था। पर अगर आप ऐसे लिखेंगे ना कि जैसे कि यहाँ पर नेम है, एज है, जब भी आप इसे कॉल करते हैं यहाँ पे देखिए प्रिंट मी, और एज को पहले आप यहाँ पे बुलाएं, एज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप चाहें तो सीक्वेंस को मेंटेन करना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि नेम जो है और बाद में भी आप बुला सकते हैं, जो यहाँ पे बुलाया गया है नेम को। तो आप चाहें तो जैसे यहाँ पे भी चाहें आप अनऑर्डर्ड आज काम कर सकते हैं। चलिए वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, जहाँ पे मुझे अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को आर्गूमेंट को पास करना है, तब हम लोग स्टार को यूज़ करते हैं, जिसे एस्टेरिक बोलते हैं, और उसके बाद आर्ग्स, एक आर्ग्स एक की आर्ग्स हम लोग बोलते हैं। आर्ग्स मतलब कि एक नेम ऑफ द वेरिएबल आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रिंट मी, उसके बाद स्टार, ये सिंटैक्स है, उसके बाद नेम्स, यानी कि नेम्स के अंदर क्या आएगा, एक टपल जनरेट होगा जिसके अंदर जितना चाहे आप डेटा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर है वो तो एक ही लिखा गया है, पर जो आर्गूमेंट हम लोग पास कर चुके हैं यहाँ पे 4 आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर चुके हैं, वो कहाँ पे आएगा, वो नेम्स के अंदर ही आएगा। और नेम्स के अंदर एज अ डेटा टाइप जो आएगा वो टपल आएगा, और इस नेम्स को अगर हम ऐसे इटरेट करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो एक एक नेम को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। पर हमें याद रखना है, हमें यहाँ पे एस्टेरिक को यूज़ करना है, यानी कि स्टार को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, टपल्स के बारे में बात कर चुके हैं, जितना भी डेटा टाइप्स है उसके बारे में भी हम इस सीरीज़ पे बात कर चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाइए सीरीज़ को देखिए और जानिए कि टपल्स क्या है, टपल्स के अंदर में से अगर मुझे इटरेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपको मिल जाएगा वीडियो सीरीज़ पे। तो यहाँ पे देखिए जो नेम यहाँ पे दिया गया था वो नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नेम्स मैसेजेस मैसेज, और आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे
डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम लोग कियार्क्स या फिर बड़ा ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे एक काम आएगा या फिर यूटिलिटी इसका मुझे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इस फीचर को, तब हम वहाँ पे और डिटेल्स पे देखेंगे। बस यहाँ पे आप देख लीजिए कि आर्गूमेंट ऐसे ऐसे पास भी होता है। तो क्या होगा कि जब भी आप कोई लॉजिक बनाएंगे तब आपके लॉजिक के अंदर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि मुझे एक साथ 10, 20 या फिर 5 डेटा को भेजना है या फिर आर्गूमेंट मुझे पास करना है, पर 5 मुझे लिखना नहीं है, हम जहाँ जैसे चाहे वैसा करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्रोवाइडिंग द वैल्यूज़ इन डिफरेंट वर्ड व्हेन कॉलिंग, तो इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टी जो है वो मिडिल पे है, पर हम लोग यहाँ पे पहले टी को असाइन किए, सो टी इक्वल टू 10। बस आपको याद रखना है यहाँ पे टी है, यानी कि आपको यहाँ पे भी टी लिखना ही होगा, या फिर अगर टी की जगह आप कुछ और लिख देंगे ना तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेम है ना वो मैटर करता है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से वेरिएबल को आर्गूमेंट को पास करेंगे तब आपको ये जो वेरिएबल है या फिर जो नेम है, जो पैरामीटर है, उसको आप सेम तरीके से लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे देखेंगे आप टाइम लिखा हुआ है, टी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे टाइम दे के रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये मुझे यहाँ पे एरर आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम लोग और बात करेंगे फंक्शंस को लेके और देखेंगे और क्या फीचर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।